ऑडियो 1। समय को साधें, जो चाहें सो पावें। श्री राम शर्मा आचार्य। योग्यता, प्रतिभा, लक्ष्मी, कीर्ति, आरोग्य, स्वास्थ्य, सुख और शांति जैसी विभूतियां समय के सदुपयोग द्वारा प्राप्त होती हैं। धन से अभीष्ट वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, किंतु उपरोक्त विभूतियां समय के बदले प्राप्त की जा सकती हैं। अधिकांश व्यक्ति बुद्धि, लक्ष्मी, सामर्थ्य के अभाव का रोना रोते रहते हैं और अपनी समय संपदा को व्यर्थ गंवाते रहते हैं। वे नहीं जानते ये विभूतियां समय के गर्भ से ही निकलती हैं। परमात्मा ने समय रूपी संपदा प्रचुर मात्रा में हर व्यक्ति को दी है, जिसके सदुपयोग द्वारा हर कोई अभीष्ट सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्यवश अधिकांश व्यक्ति इस तथ्य को नहीं समझते और आलस्य प्रमाद से पड़े हुए जीवन के बहुमूल्य क्षणों को यूं ही बर्बाद करते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति एक एक क्षण को मोतियों की तरह खर्च करते हैं और उसके बदले में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा परिचय यही दिया है कि उसने जीवन के क्षणों को व्यर्थ बर्बाद नहीं होने दिया। अपनी समझ के अनुसार जो अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता था, उसी में उसने समय को लगाया। उसका यही कार्यक्रम अंततः उसे इस स्थिति तक पहुंचा सका जिस पर उसकी आत्मा संतोष का अनुभव करे। प्रतिदिन 1 घंटा समय यदि मनुष्य नित्य लगाया करे तो उतने छोटे समय से भी वह कुछ ही दिनों में बड़े महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर सकता है। 1 घंटे में 40 पृष्ठ पढ़ने से महीने में 1200 पृष्ठ और साल में करीब 15,000 पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। यह क्रम 10 वर्ष जारी रहे तो 1.5 लाख पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। इतने पृष्ठों में कई सौ ग्रंथ हो सकते हैं। यदि वे एक ही किसी विषय के हों तो वह व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन कोई व्यक्ति विदेशी भाषाएं सीखने में लगावे तो वह मनुष्य निस्संदेह 30 वर्ष में इस संसार की सब भाषाओं का ज्ञाता बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन व्यायाम में कोई व्यक्ति लगाया करे तो अपनी आयु को 15 वर्ष बढ़ा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रख्यात गणितज्ञ आचार्य चार्ल्स फास्ट ने प्रतिदिन 1 घंटा गणित सीखने का नियम बनाया था और उस नियम पर अंत तक डटे रहकर उसमें प्रवीणता भी प्राप्त की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समय के बड़े पाबंद थे। जब वे कॉलेज जाते तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते। एक विद्वान ने अपने दरवाजे पर लिख रखा था, कृपया बेकार मत बैठिए, यहां पधारने की कृपा की है तो मेरे काम में कुछ मदद भी कीजिए। साधारण मनुष्य जिस समय को बेकार की बातों में खर्च करते रहते हैं, उसे विवेकशील लोग किसी उपयोगी कार्य में लगाते हैं। यही आदत है जो सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को भी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा देती है। माजार्ट ने हर घड़ी उपयोगी कार्य में लगे रहना अपने जीवन का आदर्श बना लिया था। वह मृत्युशैया पर पड़ा पड़ा भी कुछ करता रहा। रैक्यूम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ उसने मौत से लड़ते लड़ते पूरा किया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और प्रोटेक्टरेट के मंत्री का अत्यधिक व्यस्त उत्तरदायित्व वहन करते हुए मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट की रचना की। राजकाज से उसे बहुत कम समय मिल पाता था, तो भी जितने कुछ मिनट वह बचा पाता उसी में उस काव्य की रचना कर लेता। ईस्ट इंडिया हाउस की क्लर्की करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने सर्वोत्तम ग्रंथों की रचना की। गैलीलियो दवा दारू बेचने का धंधा करता था, तो भी उसने थोड़ा थोड़ा समय बचाकर विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। हेनरी कर्क वॉट को सबसे बड़ा समय का अभाव रहता था, पर घर से दफ्तर तक पैदल आने और जाने के समय का सदुपयोग करके उसने ग्रीक भाषा सीखी।
फौजी डॉक्टर बनने का अधिकतर समय घोड़े की पीठ पर बीतता था। उसने उस समय को व्यर्थ ना जाने दिया और रास्ता पार करने के साथ साथ उसने इटालियन और फ्रेंच भाषाएं भी पढ़ ली। यह याद रखने की बात है कि परमात्मा एक समय में एक ही क्षण हमें देता है और दूसरा क्षण देने से पूर्व उस पहले वाले क्षण को छीन लेता है। यदि वर्तमान काल में उपलब्ध क्षणों का हम सदुपयोग नहीं करते तो वे एक एक करके छिनते चले जाएंगे और चाहे अंत में खाली हाथ ही रहना पड़े। एडवर्ड बटलर लिटन ने अपने एक मित्र को कहा था, लोग आश्चर्य करते हैं कि मैं राजनीति तथा पार्लियामेंट के कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हुए भी इतना साहित्यिक कार्य कैसे कर लेता हूं। 60 ग्रंथों की रचना मैंने कैसे कर ली। पर इसमें आश्चर्य की बात नहीं, यह नियंत्रित दिनचर्या का चमत्कार है। मैंने प्रतिदिन 3 घंटे का समय पढ़ने और लिखने के लिए नियत किया हुआ है। इतना समय मैं नित्य ही किसी न किसी प्रकार अपने साहित्यिक कार्यों के लिए निकाल लेता हूं। बस इस थोड़े से नियमित समय ने ही मुझे हजारों पुस्तकें पढ़ डालने और 60 ग्रंथों के प्रणयन का अवसर ला दिया। गृहस्थी के अनेक झंझटों और बाल बच्चों की साथ संभाल में दिन भर लगी रहने वाली महिला हैरियटस्टो वीचर ने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली वह पुस्तक टॉम काका की कुटिया लिखकर तैयार कर दी, जिसकी प्रशंसा आज भी बेजोड़ रचना के रूप में की जाती है। चाय बनाने के लिए पानी उबालने में जितना समय लगता है, उसमें व्यर्थ बैठे रहने की बजाय लॉन्गफेलो ने इन्फर्नो नामक ग्रंथ का अनुवाद करना शुरू किया और इतने छोटे समय का उपयोग इस कार्य के लिए नित्य करते रहने से उसने कुछ ही दिन में वह अनुवाद पूरा कर लिया। इस प्रकार के अगणित उदाहरण हमें अपने चारों ओर बिखरे हुए मिल सकते हैं। हर उन्नतिशील और बुद्धिमान मनुष्य की मूलभूत विशेषताओं में एक विशेषता अवश्य मिलेगी, समय का सदुपयोग। जिसने इस तथ्य को समझा और कार्य रूप में उतारा, उसने ही यहां आकर कुछ प्राप्त किया है। अन्यथा तुच्छ कार्यों में आलस और उपेक्षा के साथ दिन काटने वाले लोग किसी प्रकार सांसें तो पूरी कर लेते हैं, पर उस लाभ से वंचित ही रह जाते हैं जो मानव जीवन जैसी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होने पर उपलब्ध होनी चाहिए या हो सकती थी। कहने को कहा जा सकता है कि श्रम से ही संपत्ति की उपलब्धि होती है, किंतु श्रम का अर्थ भी वक्त का सदुपयोग ही है। असमय का श्रम पारिश्रमिक से अधिक थकान लाया करता है। मनुष्य कितना ही परिश्रमी क्यों न हो, यदि वह अपने परिश्रम के साथ ठीक समय का सामंजस्य नहीं करेगा तो निश्चय ही उसका श्रम या तो निष्फल चला जाएगा अथवा अपेक्षित फल न ला सकेगा। किसान परिश्रमी है, किंतु यदि वह अपने श्रम को समय पर काम में नहीं लाता तो वह अपने परिश्रम का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। वक्त पर न जोतकर असमय पर जोता खेत अपनी उर्वरता को प्रकट नहीं कर पाता। असमय बोया हुआ बीज बेकार चला जाता है। वक्त पर ना काटी गई फसल नष्ट हो जाती है। संसार में प्रत्येक काम के लिए निश्चित वक्त पर ना किया हुआ काम कितना भी परिश्रम करने पर भी सफल नहीं होता। प्रकृति का प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय पर होता है। समय पर ग्रीष्म तपता है, समय पर पानी बरसता है, समय पर ही शीत आता है, समय पर ही शिशिर होता और समय पर ही बसंत आकर वनस्पतियों को फूलों से सजा देता है। प्रकृति के इस ऋतुक्रम में जरा सा भी व्यवधान पड़ जाने से न जाने कितने प्रकार के रोगों एवं ईति भीति का प्रकोप हो जाता। चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र सब समय पर ही उदय अस्त होते, समय के अनुसार ही अपनी परिधि एवं कक्ष में परिभ्रमण किया करते हैं। इनकी सामयिकता में जरा सा व्यवधान पड़ने से सृष्टि में अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं।
और प्रलय के दृश्य दिखने लगते हैं। समय पालन ईश्वरीय नियमों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख नियम है। जीवन का हर क्षण एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। हर घड़ी एक महान मोड़ का समय हो सकती है। मनुष्य निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि जिस वक्त, क्षण और जिस पल को यूं ही व्यर्थ में खो रहा है, क्या वह ही क्षण उसके भाग्योदय का वक्त नहीं है? क्या पता जिस क्षण को हम व्यर्थ समझकर बर्बाद कर रहे हैं, वह ही हमारे लिए अपनी झोली में सुंदर सौभाग्य की सफलता लाया हो। सबके जीवन में एक परिवर्तनकारी वक्त आया करता है, किंतु मनुष्य उसके आगमन से अनभिज्ञ रहा करता है। इसलिए हर बुद्धिमान मनुष्य हर क्षण को बहुमूल्य समझकर व्यर्थ नहीं जाने देता। कोई भी क्षण व्यर्थ ना जाने देने से निश्चय ही वह क्षण हाथ से छूटकर नहीं जा सकता, जो जीवन में वांछित परिवर्तन का संदेह वाहक होगा। सिद्धि की अनिश्चित घड़ी से अनभिज्ञ साधक जिस प्रकार हर समय लौ लगाए रहने से उनको पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार हर क्षण को सौभाग्य के द्वार खोल देने वाला समझकर महत्वाकांक्षी कर्मवीर जीवन के एक छोटे से भी क्षण की उपेक्षा नहीं करता और निश्चय ही सौभाग्य का अधिकारी बनता है। समय अमूल्य है। समय को जिसने बिना सोचे समझे खर्च कर दिया, वह जीवन पूंजी भी यूं ही गंवा देता है। यह पूंजी अपने आप खर्च होती है। आप कृपण बनकर उसे सोने चांदी के सिक्कों की तरह जोड़कर नहीं रख सकते। यह गतिवान है। आप अपनी अन्य संपदाओं की तरह उस पर अधिकार जमा नहीं सकते। आपका उस पर स्वामित्व वहीं तक है कि आप उसका सदुपयोग कर लें। अपनी इस प्राकृतिक धरोहर का अधिकांश मनुष्य समुचित सदुपयोग नहीं करते। बचपन में इतना ज्ञान नहीं होता कि इसका मूल्य समझें। खेल कूद तथा मित्रों व भाई बहनों के झुंड के साथ यूं ही इस संपदा को लुटाते चलते हैं। एक दिन यौवन आ खड़ा होता है। यह यौवन समय के बहुमूल्य वरदान के रूप में मिलता है। यह वह सामर्थ्य होती है जिसे यदि अधिक समय तक स्थायी बनाया जा सके, तन से मन से बूढ़े ना हो जाएं, तो गिनी हुई सांसों के इस जीवन में बहुत काम कर सकते हैं। इसे निर्दयता से खर्च कर देने पर बुढ़ापा अपनी कमजोर टांगों व धुंधली आंखों से हमारा स्वागत करता है। तब हम चौंक पड़ते हैं, निराश हो जाते हैं, सिर पर हाथ रखकर चिंताओं के सागर में डूब जाते हैं। भला जब यौवन काल में कुछ न कर पाए तो अब क्या कर सकेंगे? यह निराशा ही ले डूबती है। सच्चा व्यापारी तो वह होता है जो घाटा होने पर भी व्यापार बंद नहीं करता। धैर्य और बुद्धिमत्ता से पुनः अपने उखड़े पांव जमा लेता है। 2/3 जीवन बीत गया तो क्या हुआ? 1/3 तो बचा हुआ है। उसमें बहुत कुछ काम किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों ने इसके मूल्य को समझा, अपने जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग किया, उनकी गणना महामानवों में हुई। किसी दार्शनिक ने ठीक ही कहा है, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी समय है। यदि उसे खर्च करना सीख लिया जाए तो उससे बहुमूल्य सफलता भी खरीदी जा सकती है। जिन्हें इस मूल्यवान समय का मूल्य ज्ञात नहीं होता, उनके लिए समय काटना भारी होता है। इस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए? पैसों का भंडार भरा है और खर्चने वाला जानता नहीं कि इसका क्या उपयोग है। वह राह चलते व्यक्ति से पूछता है, भाई इसे किस तरह लुटाया जाए? ऐसी विडंबना में फंसे हुए व्यक्ति ताश खेलने में घंटों गुजार देते हैं। अपना समय तो गंवाते ही गंवाते हैं, दूसरों का भी गंवाते हैं। शतरंज, चौपड़ आदि जाने कितने ऐसे साधन हैं जिन्हें लोग समय काटने का साधन मानते हैं। अपनी इस संपदा को बेतरह लुटाने वाले ये व्यक्ति जब कंगाल हो जाते हैं, जीवन के सभी काम अधूरे रह जाते हैं। मृत्यु का दूत द्वार पर दस्तक देने लगता है,
तब उन्हें ज्ञात होता है कि हम कैसी मूर्खता कर गए। धन से भी महत्वपूर्ण है यह समय की संपदा। नौकरी करने वालों को महीने में वेतन मिलता है। यह वेतन धन के रुपयों के रूप में मिलता है। इस धन का पूरा पूरा उपयोग हो, इसके उद्देश्य से जो व्यक्ति समझदार होते हैं वे बजट बनाते हैं। महीने भर में खाने पर इतना धन खर्च होगा, वस्त्रों पर इतना। इसी तरह सब मदों पर खर्च किए जाने वाले धन का निर्धारण किया जाता है। समय उससे भी मूल्यवान है, इसलिए विवेकी जन उसका भी उसी प्रकार बजट बनाते हैं, समय सारणी बनाते हैं, जिससे कि इसका अपव्यय ना हो जाए। दिन भर के 24 घंटों में किस समय से किस समय तक क्या क्या काम होंगे, इस प्रकार की समय सारणी बनाकर उस पर चलने से समय का सदुपयोग तो होता ही है, काम भी अधिक होता है तथा जीवन में सरसता बनी रहती है। जो उसका विभाजन नहीं करते वे दिन भर कोल्हू के बैल की तरह लगे भले ही रहे, काम कम ही कर पाते हैं तथा अधिक समय तक एक ही काम करने से थकान तथा मानसिक अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जीवन का यह ढर्रा थोड़े ही दिनों में व्यक्ति को निराश बना देता है। काम जिस प्रकार आवश्यक है उसी प्रकार विश्राम भी आवश्यक होता है। प्रकृति ने दिन जागने काम करने के लिए बनाया है तथा रात्रि निद्रा लेकर थकान मिटाने के लिए बनाई है। समय का विभाजन हो जाने से काम करने तथा विश्राम करने में सामंजस्य बना रहता है। समय का विभाजन ना किया जाए तो कभी काम अधिक व कभी नींद अधिक हो जाने से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। इसका कुपरिणाम असमय वृद्ध हो जाना तथा असमय मृत्यु के पाश में बंध जाना ही होता है। समय गतिशील है, हाथ से निकला हुआ आज बीता हुआ कल हो जाता है। मनुष्य का जीवन काल ईश्वर ने निर्धारित करके उसे बता नहीं दिया, जाने किस दिन बुलावा आ जाए। इसलिए समझदार व्यक्तियों ने यह सुझाव दिया है कि आज का काम कल नहीं रखना चाहिए, वरन प्रयास यह करना चाहिए कि कल किया जाने वाला काम भी आज ही पूरा कर लेना चाहिए। हो सकता है कल जिए या ना जिए। इस स्वर्णिम निर्देशन का पालन करने वालों ने 10 गुना काम किया है। हमारे देश में अभी समय का मूल्य समझने वालों की बड़ी कमी है। जिस समय जो काम होना चाहिए उसी समय हो जाना चाहिए। इस संबंध में अनियमितता भंग होने पर आगे का कार्यक्रम भी लड़खड़ा जाता है। जन समारोह तथा सभा सम्मेलनों में हमारी इस त्रुटि का स्वरूप प्रायः सामने आता है। सभा का समय 8 बजे का है तो वह 8:30 से पहले आरंभ ही नहीं होती। इसमें समय का सामूहिक नाश होता है। 1000 व्यक्ति यदि श्रोता हैं तो 500 घंटे यूं ही बीत गए। इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति 64 दिन तक निठल्ला बैठा रहा। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं उनके पास समय अधिक देर तक रुकता है। लियोनार्डो दा विंची के इस रहस्य भरे कथन की गहराई में जाए तो इसकी सत्यता स्पष्ट होती जाती है। समय का सदुपयोग करने की कला को जिसने जान लिया वह अन्य व्यक्तियों से 3-4 गुना काम करते हुए भी घूमने, विश्राम करने, परिवार के सदस्यों, मित्रों व परिजनों से मिलने जुलने, हंसने, वार्तालाप करने का समय निकाल लेता है, जबकि अन्य व्यक्तियों के पास इन सब के लिए समय नहीं रहता। यह कला प्रत्येक व्यक्ति में अपने आप विकसित होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से इसका विकास कर सकता है। अपनी इस अमूल्य संपदा की महत्ता को समझकर विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करके जिन महामानवों ने अपने जीवन को सफल बनाया, उनके पद चिन्ह आज भी हमारा पद प्रदर्शन कर रहे हैं। सफलता कामना से नहीं, साधना से ही सुलभ होती है। समय मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, जिसका सदुपयोग कर मनचाही सफलता अर्जित की जा सकती है।
यह संपदा सबको समान रूप से मिली हुई है।